आज पहला करंथियों पहला बाब और 18वीं आयत पर हम गौर करेंगे। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्या है? खुदा की कुदरत है। क्रॉस ऑफ जीसस, यीशु मसीह की सलीब। दुनिया में बहुत से निशान बड़ी वैल्यू रखते हैं। किंग डेविड का निशान है सितारा। दुनिया में बहुत से निशान हैं और उनकी बड़ी वैल्यू भी है और उनके बड़े मीनिंग्स भी हैं और लोग बड़ी उनको इज्जत देते हैं। कई लोग ऐसे निशान वो अपने घरों के ऊपर लगाते हैं ताकि पता चले कि ये फलाने तफाने कबीले से है, फलाने जगह से है, इसका कबीला ये है, इसका कबीला। और ये लोग निशान इसलिए लगाते हैं कि लोग जाने कि मैं इस कबीले से हूं। बड़ी दुनिया में बड़े बड़े निशान हैं। कोई किस निशान को मानता है और कोई किस निशान को मानता है, लेकिन मैं आज रात आपको यह बताने आया हूं कि दुनिया में अगरचे हजारों निशान हैं, दुनिया में अगरचे हजारों किस्म के निशान हैं, लोग उन्हें पाक कहते हैं ये बड़े मुकद्दस निशान हैं और लोग उनको पूछते भी हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन जब निजात की बारी आती है तो वो कहते हैं ये सिर्फ पाक निशान है, ये बचा नहीं सकते, ये छुड़ा नहीं सकते, ये सिर्फ पाक निशान है। मैं आपको बात बताने आया हूं, यहां पर सरगोदे शहर के अंदर खुदा के लोगों, मैं जिस आज निशान की मुनादी करने आया हूं वो यीशु मसीह की सलीब है। वो सिर्फ पाक ही नहीं है, यीशु मसीह की सलीब सिर्फ पाक ही नहीं है, सिर्फ एक निशान ही नहीं है, इसके अंदर एक मैसेज है। और वो मैसेज है क्या? गौर से सुनिएगा। दुनिया के निशानों के अंदर जो मैसेज है उसमें निजात का मैसेज नहीं है, उसके अंदर रिहाई का मैसेज नहीं है, उनके अंदर छुटकारे का मैसेज नहीं है। वो पाक जरूर हो सकते हैं, हम किसी के मजहब की तजलील नहीं करते, किसी के मजहब के निशान को बुरा नहीं कहते, लेकिन वो निशान इंसान को निजात नहीं दे सकते। निशान एक ही है और वो सलीब है, और सलीब पर जो हुआ वो निजात का बाइस है। सुनिए, आज रात ये सलीब जो आपके घरों के अंदर हैंग है, आपके चर्चेस में हैंग है, डेकोरेशन पीस नहीं है, ये लकड़ी का पीस जरूर है लेकिन ये डेकोरेशन पीस नहीं है। इसके ऊपर क्या हुआ है? There is something has happened on a cross. क्रॉस पे क्या हुआ है? गौर से सुनिएगा। क्रॉस पे हुआ क्या है? क्रॉस ने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया है। इंसान तारीकी के अंदर था, इंसान मायूस था, इंसान मर रहा था, इंसान के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं शरीयत को यहां पर लेके आऊं तो शरीयत में अंधेरा तो दूर होता लेकिन आर्जी तौर पर दूर होता। लोग बकरे और बैले लाते ताकि रोशनी कहीं मिल जाए, लेकिन रोशनी आती, रोशनी गायब हो जाती। फिर साल बाद उनको इंतजार करना पड़ता कि कब यानी वो ईद आएगी, यौमे कफारा आएगा, हमारा कफारा होगा। साल के बाद फिर उनके ऊपर गौर से सुनिए तारीकी छा जाती। लेकिन यीशु की सलीब ने ऐसी रोशनी की है ना कि उसने मुझे
से निशान है। मैं आपको बताऊं, इब्लीस दूसरे निशानों से नहीं डरता, लेकिन जब हम यीशु की सलीब ला के आते हैं, एक दफा का जिक्र है, देयर वाज once, let me tell you one story, गौर से सुने, मेरी तरफ देखिए। एक औरत थी, बदरू गिरफ्तार थी, और हम उसके लिए दुआ कर रहे थे। We are praying so hard, we are praying so hard, और हम दुआ कर रहे थे, खुदावंद इसको हील कर, खुदावंद इसको शिफा दे, खुदावंद इसको आजाद कर। Nothing was happen, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी। हम we are trying lot, हम मेहनत कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ हो जाए। हमें दर्द तो हो रहा था, क्योंकि बदरू उसको अजियत दे रही थी। शैतान, याद रखिए, शैतान अजियत देता है। इब्लीस जब भी आता है वो लोगों को अजियत देता है, लेकिन आज रात मैं आपको बताने आया हूं, खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटा डाले। We were praying for her, we are praying। सुनिए, जब हम दुआ कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, nothing was happened, लेकिन सडनली कोई मेरा शागिर्द आया, उसने कहा, पास्टर साहब, क्यों ना हम इस पर सलीब रख कर देखें। दुआ काम नहीं हमारी कर रही, कमजोरी तो हम में ही है, खुदावंद में कमजोरी नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इस पर सलीब रख के देखें। मैंने कहा, यीशु की सलीब में कुदरत तो है, क्योंकि कलाम कहता है ये पैगाम रखती है अपने अंदर। और ये पैगाम कौन सा रखती है? ये कुर्बानी का पैगाम रखती है, ये माफी का पैगाम रखती है, ये मलाप का पैगाम रखती है। ये बताती है कि आसमान और जमीन किस तरह मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़े, जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि मेरे और खुदा के दरमियान दीवार थी, और ये दीवार इतनी बड़ी थी कि आसमान तक पहुंच चुकी थी। मैं इसको अपनी ताकत से नहीं गिरा सकता था, अपनी कोशिश से नहीं गिरा सकता था। खुदा के पास एक ही इंतजाम था, और उसने कहा, मेरे लिए बदन तैयार कर, मैं कुर्बान होऊंगा, मैं मरूंगा। सुनिए सुनिए, मेरे साथ जुड़े रहे। बच्चों बैठ जा यार, कोई गाल नहीं, बैठ जा, कुछ नहीं होगा। हमने क्या किया? हमने उस औरत पर जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, हमने क्या किया? हमने सलीब को लाकर, हमने उस पर, जब उसके पास ला रहे थे, अंदर से आवाज आई। आवाज क्या हुई? इस सलीब को मेरे पास ना लाओ, इस पर मुझे शिकस्त हुई है, इस पर दुनिया का निजात हिंदा मरा है, इस पर यीशु नासरी मरा है, जो खुदावंद है, जो मालिक है, जो जलाल का बादशाह है, जो हवाओं को रोकता है, जो अंधी आंखों को खोलता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, और जो कब्र के बाहर खड़ा होकर यह कहता है, ए लाजर बाहर आ जा, तुझे अब बाहर आने की जरूरत है, और वो बाहर आ जाता है। इस सलीब पर कुछ हुआ है। उसने कहा, इसको मेरे पास ना लाओ, मैं दुनिया के किसी निशान से नहीं डरती। मैंने दुनिया के बहुत से निशान फेस किए, वो बदरू बोली, लेकिन इस निशान के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई हकीकत नहीं है। इस निशान के आगे मैं डिफीटेड हूं। ये निशान मसीहों का है, ये निशान खुदा के बेटे का है। मेरे अजीजों, सरगोधा के लोगों, आप शायद दौलत में गरीब हो, शायद आप पैसे में गरीब हो, शायद आप गाड़ियों में गरीब हो, शायद आप में गरीब हो, आपके घर इतने लेवल के नहीं है, लेकिन मैं आपको आज बताने आया हूं कि आप रूहानियत में गरीब नहीं हैं, आप रूहानियत में बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। और ये अमीरी आपको आपके कामों की वजह से नहीं, ये यीशु मसीह की सलीब से मिली है। तालियां कम है, अगर तो ये सलीब के लिए है, तालियां मारो ही ना, जब मारो तो खुल के मारो। टिलियां ना मारो। यहां पर मैं अपना मैसेज नहीं सुना रहा,
आप मुझे पसंद ना करें, सुनिए, इधर देखिए, आप मुझे पसंद ना करें, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अंजील को रद्द कर दिया, आपकी अब्दियत खतरे में है, आपकी अब्दी जिंदगी खतरे में है। आप मुझे पसंद ना करें, मैं कह रहा हूं आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे जाने या ना जाने, आप आसमान पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यीशु को ना जाना, आपके लिए आसमान के दरवाजे बंद। हमें 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 कितनी, मेरी इससे मुलाकात है, मेरी इससे मुलाकात है, मेरी इससे मुलाकात है। लोग तस्वीरें लगाते हैं, मैं इस पादरी को भी जानता हूं, मैं इसको वेलकम करने आया हूं, मैं इसको ये करने आया। आज रात मैं आपको बताऊं, वो गौर से सुनिए इस बात को, आप उनको जाने या ना जाने, आपका कुछ फर्क नहीं, आपको कुछ घाटा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यीशु की सलीब को रद्द कर दिया, आपके बच्चे भी मर जाएंगे, आपकी अब्दियत खतरे के अंदर है। यीशु को रद्द नहीं करना, सारी चीजों को अगर छोड़ना पड़े, यीशु को रद्द नहीं करना। आमेन, आमेन। ताली कम है। प्रेज गॉड। व्हाट इज द क्रॉस? क्रॉस क्या है? इधर देखिए, मैं इसको बयान करने वाला हूं। अभी तो आपको मैं मैसेज ऑफ क्रॉस। क्रॉस क्या है? क्रॉस खुदा की मोहब्बत है। क्या है? सारे बोलिए, खुदा की। सारे बोलिए, क्रॉस क्या है? पहला पॉइंट है, द क्रॉस रिवील गॉड्स डीपर लव। गॉड, क्रॉस ऑफ जीसस रिवील्स गॉड डीपर लव। मैं, गॉड से सुनिए, सलीब से पहले मैं खुदा की गहरी मोहब्बत से ना वाकिफ था। मुझे खुदा की गहरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबियों को खुदा की गहरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं था। रूल कुदस आता, रूल कुदस ठहरता, रूल कुदस चला जाता। ऐसा ही है, ऐसे ही है। आप तो सब खुदा के खा, ऐसा ही है। रूल कुदस आता, रूल कुदस चला जाता। जो नबी थे वो फिर आम इंसान बन जाते, फिर रूल कुदस आता, पाकरू बोलता, वो फिर मैसेज भी डिलीवर करते। हो सुनिएगा, उन्हें खुदा का पता था, लेकिन उन्हें खुदा बाप का मुकाशफा नहीं था। वो खुदा को यहोवा जानते थे, वो खुदा से डरते थे। बड़ी दफा वो खुदा का पाक नाम भी नहीं लेते थे। हम तो पता नहीं गंदे मिंदे कपड़े भी पाए होते सी, कही जाते खुदा बाप तेरा शुक्र हो। वो तो कपड़े बदलते थे। उनको सुनिएगा, उनको खुदा की गहरी मोहब्बत का पता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह की सलीब है जिसने मुझे खुदा की गहराई बताई। और खुदा की गहराई क्या है? खुदा का मुझे गहरा मुकाशवा बताया। और खुदा का मुकाशवा गहरा कौन सा है? यूहन्ना 3:16। देखो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमेन। मैं खुदा को गहरे तौर पर जान सकता हूं। सुनिएगा, क्रॉस बी प्लान नहीं है खुदा का। बी प्लान हमारे पास है, लेकिन क्रॉस ए प्लान है खुदा का। क्रॉस ए प्लान है निजात का, ये बी प्लान नहीं है। यीशु मसीह, गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह को मजबूरी तौर पर सलीब पर नहीं जाना पड़ा कि खुदा ने कहा तुझे मजबूरी तौर पर इंसान को आजाद करवाना पड़ेगा, बल्कि यीशु मसीह खुद विलिंगली मेरे और आपकी खातिर सलीब पर गए। और सुनिएगा, सलीब पर आसमान से जमीन मुलाकात कर सकती है। और सलीब का पैगाम, निशान, यह हमें छुटकारा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी था, उसके बच्चे, उसकी बीवी उसको छोड़ गई। और हुआ क्या? उसने महसूस किया कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी,
वो एक गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। He was facing वो सोच रहा था अब मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे, उसकी बीवी उसको छोड़ गई थी, और छोड़ने की वजह से उसने कहा मैं अकेला रह गया हूं। और जो गाड़ी चला रहा था और वो ये सोच रहा था अब मेरे लिए कोई भी मंसूबा नहीं है कि मुझे कोई जिंदगी मिले, वो टूट चुका था। उसके पास कोई भी होप नहीं थी। उसकी बीवी ने उसको डिवोर्स दे दी। उसके बच्चों ने कहा पापा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो टूटा हुआ था, उसका दिल टूटा हुआ था। हो सकता आप में से आज रात बहुत से लोग टूटे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास उम्मीद है। और उम्मीद, सुनिएगा, उम्मीद कोई पास्टर नहीं है, उम्मीद यीशु मसीह की सलीब है। उसने सोचा कि मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं है। वो ड्राइविंग कर रहा था और रो रहा था, और वो कह रहा था अब मेरे बच्चे मेरी उम्मीद थे, मेरे बच्चे मेरा इश्क थे, वो मुझसे दूर हो गए हैं। अब मैं किस तरह ठीक हूं। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी, उसका दिल टूट चुका। हम ऐसे कितने लोग हैं जो टूटे हुए हैं। आज रात शायद उसका बेटा उसको छोड़ गया है, उसकी बेटी उसको छोड़ गई है, उसका शौहर उसको छोड़ गया है, और वो टूटे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं अब दुनिया में मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं। मेरी बहन, ये तेरा ज़हन है, मेरी बहन, मेरे भाई, ये तेरा ज़हन है, ये तेरा ज़हन बनाया हुआ है। खुदा के पास तेरे लिए मंसूबा है, और ये मंसूबा यीशु मसीह की सलीब है। ये रद्द किए वो को क्या करती है? रद्द कबूल करती है। और वो ड्राइविंग कर रहा था और वो रो रहा था। सुनिए, उसकी गाड़ी पंचर हो गई। जब पंचर हुई उसकी गाड़ी, बारिश होना शुरू हो गई। उसने कहा सब ने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरी गाड़ी ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए हैं, मेरी गाड़ी भी पंचर हो गई, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। बारिश तेज हो रही थी और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था निकल सके। लेकिन सुनिएगा, उसने गाड़ी के ऊपर से नजर की और उस गाड़ी के मिरर से, उस शीशे के ऊपर से उससे सलीब नजर आई। और उसने कहा ये सलीब, मैं तो एक नॉमिनल मसीही हूँ, मैंने अपने घर में ये सलीब देखी थी, मैंने ये पहनी थी सलीब, लेकिन मुझे पहनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पहनने से भी मैं गुनाहगार रहा हूँ, पहनने से भी मेरा दिल नहीं, मैं इसको पहन कर भी शराब पीता रहा हूँ। गौर से सुनिए, उसने कहा मेरे बच्चे छोड़ गए हैं, मेरी बीवी छोड़ गई है, मेरी गाड़ी भी छोड़ गई है, और रोशनी उस सलीब पर लगी हुई थी, उससे रोशनी आ रही थी। उस रात उसने कहा इस सलीब पर जो मरा है, अगर वो वाकई ही दुनिया का निजात हिंदा है, अगर वो वाकई ही टूटे हुओं को छोड़ता है, अगर वाकई ही गुनाहगारों को वो निजात दे सकता है, वाकई वो छुड़ा सकता है, तो ये बारिश थम जाए इसी टाइम। इस सलीब की कुदरत से मैं कहता हूं, अगर ये वाकई ही जिंदा है। उस रात हुआ क्या? गौर से सुनिए, उस रात बारिश थम गई, और थमने के बाद उसने तजर्बा किया और वो सलीब के पास गया, और उसने महसूस किया कि उस सलीब से एक अजीब रोशनी आई, और उस रोशनी ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा जब दुनिया के सारे रिश्ते मुझे छोड़ गए, सलीब के रिश्ते ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी जिंदगी को बदल दिया। हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह टूटे हुए हैं, जिनके बच्चे, जिनकी सेहत, जिनके दोस्त, जिनकी गाड़ियां। सुने, आप किस पर फख्र करते हैं? गाड़ी पर? आप किस पर फख्र करते? दो को प्लाट कहीं दे ना तो बड़ा फख्र करते, कोई गड्डी ले लेना तो बड़ा फख्र करते, कोई चुबारा पा ले बड़ा फख्र करता है, कोई चंगी चीज ले ले तो बड़ा फख्र करता है। मैं आपको आज रात बताना चाहता, अपनी हिकमत पर नहीं और फकी अपने इल्म पर नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई फख्र करे तो वो यीशु की सलीब पर करे।
यीशु की सलीब पर करें। आप जिन चीजों पर, वो माइकल उस रात माइकल उसने सोचा कि मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरे बच्चे मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस रात हुआ क्या? उसके बच्चे भी उसको छोड़ गए, उसकी गाड़ी भी उसको छोड़ गई। लेकिन सलीब का पैगाम सुनिएगा। सलीब का पैगाम गुड फ्राइडे वाली दिन नहीं, सिर्फ सलीब का पैगाम हमेशा जिंदा है और हमेशा बदलता है और हमेशा चेंज करता है और हमेशा चेंज करता रहेगा। आमीन। सलीब ने मुझे खुदा की गहरी मोहब्बत बताई। सुनिए, दूसरा पॉइंट, क्रॉस ने मुझे यह बताया कि मेरे गुनाह कोई भी नहीं माफ कर सकता। मिलके बोलिए, क्या बताया? मेरे गुनाह, सारे बोलिए मेरे गुनाह। ये क्रॉस ने मुझे बताया है। किस तरह? रोमियो, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से, सारे बोलिए क्या है? क्या है? सब, हम सब। क्रॉस ने मुझे ये बताया कि तुम्हारे गुनाह आपके अंदाजा के मुताबिक, इधर देखिए, गुनाह क्या छोटी चीज है? हाँ, बोलिए ना। आपके डॉक्टर बिली ग्रैम पता क्या कहता है? इधर देखिए, कहता गुनाह इतना बड़ा है कि बैलों और बकरों के हजारों साल खून बहाने से भी माफ नहीं हुआ। कितने साल? हाँ, कुर्बानियां कब से हो रही हैं? हाँ, और एक एक वक्त में हजारों कुर्बानियां। डॉक्टर बिली ग्रैम कहते हैं कि गुनाह इस कदर संगीन है कि हजारों कुर्बानियां, हजारों साल इंसान देने के बावजूद भी इसको माफ नहीं करवा सका। मेरे अजीजों, याद रखियो, आपके गुनाह कोई भी चीज नहीं माफ कर सकती। आपके गुनाह आपकी दौलत नहीं माफ कर सकती। दौलत तो खुद अपनी जात के अंदर मुर्दा है। जिस औरत के पास सिक्के थे, उसका गुम हो गया, उसको सिक्का ढूंढ रहा है कि औरत ढूंढ रही है? हाँ, औरत ढूंढ रही के पैसा ढूंढ रहा उसको। हाँ? आपके पैसे आपको निजात नहीं दे सकते। पैसे तो खुद गुमे हुए हैं। औरत ढूंढ रही है कि नहीं, मेरा सिक्का गुम हो गया है, उसको झाड़ू मंगवा कर। सुनिए, शायद आप में से बहुत से लोग हैं जो पैसे से निजात खरीदना चाहते हैं, लेकिन आज रात मैं आपको बताने आया, सरगोदा के अंदर आपका माल, तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो। तूने खुदा की बख्शिश को पैसों से खरीदना चाह। औरत पैसे ढूंढ रही है। औरत में ये पैसे में ये ताकत नहीं है कि आपको छुड़ा सके। पैसे में ये ताकत नहीं है आपको रिहाई दे सके। पैसे में ये ताकत नहीं है आपकी जिंदगी को बदल सके। गौर से सुनिएगा, पैसे में ये ताकत नहीं है। पैसा खुद मुर्दा है। पैसे में कोई जिंदगी नहीं है। पैसे में अगर जिंदगी होती तो कहीं क्यों बाहर फेंकता। मैं अपना सारा माल गरीबों को देता हूं। अगर ना हक लिया है तो वापस करता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में निजात आई है। आज इस घर में निजात, अगर उसमें जिंदगी होती तो कहीं क्यों फेंकता पैसा? क्यों फेंकता पैसा? वो आप अपने पैसों से निजात नहीं खरीद सकते। तेरे पैसे तुझे नहीं बचा सकते। उसे कहीं क्यों फेंकता पैसे? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज रात आपके लिए पैगाम ये है। क्या है? पैसे के लिए अपनी निजात ना गवाएं। गाड़ियां किसी की देखकर अपने यीशु को ना छोड़े। मेरी बहन, मेरे भाई,
किसी पैसा मुर्दा है, मिलके बोलिए पैसा क्या है, सारे बोलिए पैसा क्या है, सारे बोलिए पैसा। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर पैसे में ये ताकत होती तो वो कहता, ए औरत तू मुझे क्यों ढूंढ रही है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, मैं तेरे पास आता हूं। अपनी निजात, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरी माँ, इस बात को गौर से सुन, पैसे की खातिर, गाड़ी की खातिर अपना ईमान नहीं बेचना, क्योंकि ये मुर्दा है। ये जिसके पास है ये उसको नहीं बचा सका, ये उससे भी गुम हो गया। औरत के पास क्या थे, कितने सिक्के थे, हाँ कितने थे पादरी, कितने, और क्या हो गए, हाँ? तो क्या पैसा उस औरत को ढूंढ रहा है, हाँ? कितने लोग हैं जो ईमान की खातिर अपना पैसे का सौदा कर देते हैं। पैसा तुझे नहीं बचा सकता, पैसा तुझे एक जगह पर लेके जा सकता है, और उस जगह का नाम है जहन्नम। गौर से सुनिएगा, मैं पैसे से भी निजात नहीं खरीद सकता, पैसे से गुनाहों की माफी नहीं है। द क्रॉस एक्सप्रेस द डीप ऑफ अवर सिन। सुनिएगा, अगर जानवरों के खून से छुटकारा होता तो यह सुना होता। ऐसे ही है, हाँ? अगर जानवरों के खून से छुटकारा होता तो यीशु कभी भी ना आता। यीशु के आने का मकसद क्या था? यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? और वो ये था, बाइबल में लिखा है, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। दौलत आपके गुनाह नहीं माफ कर सकता, बैलों का खून आपके गुनाह नहीं माफ कर सकता, आपकी बिल्डिंग, आपका टाइटल, मैं बिशप हूं, मैं फलाना हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं फलानी मिशन का चेयरमैन हूं, तेरा चेयरमैनशिप तुझे नहीं बचा सकती, तेरा ओहदा तुझे नहीं बचा सकता, तेरी जिंदगी के अंदर तेरे दोस्त तुझे नहीं बचा सकते, तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया है वो तुझे नहीं बचा सकती। अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो यीशु मसीह की सलीब है। I stand. यीशु की सलीब, there is a power in the cross of Jesus। मेरे भाई, सरगोदा में मैं तुझे ये बताने नहीं आया कि मैं कलाम अच्छा सुनाता हूं, मैं बड़े जोर से बोल सकता हूं। आज रात सरगोदा मरियम टाउन के लोगों, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि दुनिया की कोई भी चीज तेरे गुनाहों का बंदोबस्त नहीं कर सकती थी। तेरी दौलत, तेरा माल, तेरे खजाने, कई लोग कहते मैं संदूई, मैं पट्टी हूं, मैं भाई सरोयाई, मैं भाई फलाना खोखरी, और तेरी जात तुझे नहीं बचा सकती। अगर तुझे बचा सकता है तो जाते इलाही जिसमें हम शामिल हो गए हैं, और वो यीशु की जात है। बेजा फकर ना करो। सुनिए 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 सुनिए, जिनके पास बाइबल है 20वीं आयत पढ़िए, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस और अकलमंदों की अकल को रद्द करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। सलीब है क्या थी? पहली सदी में सलीब मुजरिमों को दी जाती, रोमी मुजरिमों को सलीब दिया करते थे, और ये सबसे तजलील, और गौर से सुनिएगा, सबसे बुरी मौत थी।
ये किनको दी जाती थी? मुजरिमों को, डाकुओं को। इधर देखो मेरी तरफ बच्चों, बड़ों, इधर देखो, देखो। गुनाह अगर आसानी से माफ होता तो वो डाकुओं की मौत कैसे मरता? उसको क्यों मेरे लिए दुख उठाना पड़ा? हालांकि वो हमारी गुनाहों के सबब से घायल किया गया, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। हमने उसको खुदा का मारा और कूटा हुआ, सताया हुआ समझा। पहली, इधर देखिए, रोमी पहली सदी में सलीब पता किसको देते थे? मुजरिमों को, रोमी। और सुनिएगा, वो उनको देते जो डाके। वो बराबा को क्यों छोड़ा गया? उसको भी सलीब ही देनी थी, क्योंकि वो डाकू था। ऐसा ही है ना? हाँ, रोम ने उसको छोड़ दिया और उन्होंने कहा हम इसको सलीब देंगे। यूनानी पता क्या कहते थे? यूनानी हिकमत पर बड़ा फख्र करते थे, और वो पता क्या कहते थे? वो कहते थे इंसान की दानिशमंदी सितारों को छू सकती है, और वो सितारों का भी इल्म जानते थे। यूनानी दुआ खाने, इधर देखिए, इधर देखो, वो सितारों तक पहुंच सकते थे इल्म की बदौलत, लेकिन वो आसमान पर नहीं पहुंच सकते थे इल्म की बदौलत। आसमान पर जाने का एक ही रास्ता है, और वो यीशु मसीह की सलीब है, और कोई चीज नहीं है। लोग सितारों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आसमान पर जाने का एक ही रास्ता है, और वो यीशु मसीह की सलीब है। और सुनिए, और यहूदी पता क्या कहते थे? जो सलीब पर लटका वो लानती है। और उनकी हिकमत में ये बात नहीं आती थी, लेकिन खुदा ने अपनी हिकमत उनको दिखाई। अगर 20वीं आयत पढ़े, लिखा है कहां का हकीम, कहां का फकीह, कहां का इस जहान का बहस करने वाला। आगे सुनिए, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी? दुनिया पता क्या कहती थी? दुनिया कहती कोई घोड़े पर आएगा और मारेगा तो फिर वो बादशाह होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये गधे पर आकर भी बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह है। ये सलीब पर मर कर भी, ये सलीब पर मर कर भी, ये सलीब पर क्या है? मैं आपको बता, सलीब पर उन्होंने उसको मारा, कूटा। क्या वो उसको मार सके? हाँ, उन्होंने उसकी पीठ पर कोड़े लगाए और कोड़े मार रहे हैं, और वो सोच रहे हैं ये कोड़ों से मर जाएगा। कोड़े मार रहे हैं, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, और उसको सलीब पर हैंग कर दिया है, और वहां पर उसको मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं बता, वो उसको मार कर भी नहीं मार सके। यीशु ने कहा मुझे अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। वो उसको सलीब पर चढ़ा सकते थे। मैं आज रात आपको बताने आया हूं, ये सलीब नहीं थी जिसने यीशु मसीह को पकड़ा हुआ था, ये यीशु था जिसने सलीब को पकड़ा हुआ था। ये कब्र नहीं थी जिसने यीशु को अपने अंदर रखा हुआ था, ये यीशु था जिसने कब्र को अपने अंदर रखा हुआ था। किस तरह मुमकिन हो सकता है कि मौत जिंदगी को अपने काबू में रख सके? How can it will be possible? आज रात यीशु की सलीब आपके गहरे दुखों का इलाज करेगा। आमीन। कितने लोगों को पता है? सलीब, तीसरा पॉइंट, क्रॉस डेमोन्स्ट्रेट गॉड जस्टिस एंड मर्सी। सलीब ने, क्रॉस ने एक काम किया, इंसाफ और रहम को एक ही जगह मिलाया। किसने? हाँ, किसने? ऊंची बोलिए, किसने? सारे बोलिए, किसने? सलीब ने क्या किया? इंसाफ और किस जगह पर? जब बैलों का खून दिया जा रहा था, इंसाफ
और माफी एक जगह थी। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ क्यों? खता कौन करता है? इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हो रहा था। इंसाफ का तकाजा नहीं पूरा हो सकता। मसीहो कितने बाबरकत हो। लोग आज भी कुर्बानी तो दे रहे हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हो रहा। पहले यहूदी दे रहे थे, उनसे भी तकाजा पूरा। तराजू हमेशा एक साइड पर रहता था, क्योंकि खता इंसान करता था। खुदा, इधर देखिए रोमियो का खत का हवाला, इधर देखिए मेरी तरफ, रोमियो के खत का हवाला रोमियो 5 बाब की 8 है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आमीन। कितने लोग चाहते हैं? ताली बजा सकते हैं आप? और यसूली बजाओ, खुल के बजाओ, टिलियां टिलियां ना बजाया करो। मैसेज पूरा करें कि छोड़ दें बीच में? हाँ पूरा करें, इजाजत है। सुनिए, क्रॉस डेमोस्ट्रेट गॉड जस्टिस एंड मर्सी। मिलके बोलिए, सलीब पर। और शहर मैं सुनिया पादरी कहते बेदारी बड़ी है, इधरों मेरी भैनों की आवाज नहीं निकलती। ले ओ भाई की हो गया? उच्ची बोलो मेरी भैनों, मिलके बोलिए, सलीब पर इंसाफ और रहम इकट्ठे हुए हैं। कहां पर? कहां पर? सलीब से पहले इंसाफ और क्या रहम इकट्ठे नहीं हुए। सलीब से पहले। ये क्यों अनोखा है? ये अनोखा इसलिए है, इधर देखिए, सलीब पर इंसाफ। कहां पर? चौथा कलमा किसने सुनाया में से? पादरियों, गुड फ्राइडे पे। वहां पर नहीं लिखा हुआ, इधर देखो, पहले कलमे पे कहता है, ऐ बाप इनको ऊंची बोले। मेरे सारे जुमा, ऐ बाप इनको। पहले कलमे पे क्या बोलता है? मेरे साथ रहिएगा, मैं थोड़ा सा। साथ में कलमे पे कहता है, ऐ बाप अपनी रूह। लेकिन इनके बीच में एक कलमा है जो चौथा कलमा है, उस पे पता क्या कहता है? ऐ खुदावंद, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले कलमे में बाप है, पहले और 7वें कलमे में भी बाप है जब रूह, लेकिन चौथे कलमे में जो सेंटर है, इधर देखिए, उस कलमे में कहता है, खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। उसके ऊपर खुदा इंसाफ कर रहा था, इंसाफ उसका हो रहा था, माफी मेरे लिए खुल रही थी। उसके ऊपर दरवाजे बंद थे, मेरे लिए दरवाजे खुल रहे थे। उसके ऊपर रैम बंद हुआ, मेरे ऊपर रैम खुल गया। उसके ऊपर खुदा बाप उसका खुदा बना, ताकि मेरा खुदा बाप बन सके। सुनिए, जब वो मेरा बाप बन गया है, मुझे शिफा के भी मुझे दरवाजे मेरे लिए खुल चुके हैं। बाप और बेटे का क्या रिश्ता है? इजाजत रहती है उसमें? हाँ इजाजत रहती है। खुदा बाप यस्सु का खुदा इसलिए बना ताकि मेरा खुदा बाप बन सके। उसको इसलिए छोड़ा गया ताकि मुझे गले लगा दे, पादरी सैमुएल को गले लगा दे, ताकि इसको चेयरमैन बना दे, ताकि इसको बिशप बना दे, ताकि इसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज्जत दे दे, ताकि पास्टर हिजकिय्याह को हिजकिय्याह पास्टर बना दे, ताकि इसको एवेंजलिस्ट बना दे। और ये इफसियों के खत में लिखा हुआ है, उसी ने बाज को रसूल, बाज को मुबश्शिर, बाज को उस्ताद, बाज को चरवाहा और ताकि दे दिया बनाकर, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। इंसाफ
और रैम एक ही जगह पर मिला और वो सलीब है सिर्फ। मैं क्यों मुबारक हूं? इधर देखो, मैं क्यों मुबारक हूं? क्योंकि मैं यीशु की सलीब का पैरोकार हूं। मैं आपको बताऊं, इधर देखो, यहां पर लिखा, क्या लिखा हुआ? सलीब का पैगाम। मिलके बोलिए, क्या? इधर देखो क्या लिखा है? सलीब का निशान नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, निशान पहना है, कोई मुतासर नहीं होगा। पैगाम दोगे, दिल खुल जाएगा। लोग सलीब पहनते हैं, पैगाम नहीं सुनाते। लोग कहते हैं क्रिश्चियन, हाँ मैं सलीब पहनी क्रिश्चियन। पहने जरूर, लेकिन पैगाम दें, निशान नहीं, पैगाम। मिलके बोलिए, क्या? हाँ, क्या चीज? पैगाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा? रसालत, रसूल बनना पड़ेगा। पैगाम किसके पास है? रसूल के पास। पहनने वाला नहीं, पैगाम देने वाला। मसीह ने मुझे, इधर देखिए, आपको मैं बताऊं, एक बिशप जा रहा था, उसने इतनी बड़ी सलीब पहनी हुई थी और शिप के ऊपर था, और वो मेथोडिस्ट चर्च का बिशप था, और एक पेंटिकॉस्टल पास्टर भी उस शिप के अंदर था। इधर देखो, उसने बोला, डू यू नो दिस क्रॉस? उसने कहा, आई नो बट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। उसने कहा, मैं जानता हूं लेकिन मुझे इसका तजर्बा नहीं है। जो पेंटिकॉस्टल पास्टर था, उसने कहा, इधर देख, मैंने पहनी नहीं लेकिन मुझे तजर्बा है। उसने कहा, क्या तजर्बा है तुझे? उसने कहा, क्या तजर्बा है? इधर देखो, इधर देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खिदमत करना पादरियों का काम है? नहीं। खिदमत करना मुबशरों का काम है? नहीं। खिदमत करना रसूलों का काम नहीं। खिदमत वो हर बंदा कर सकता है जिसके पास सलीब का पैगाम है। आमीन, आमीन। रखेंगे पैगाम, रखेंगे पैगाम। पहनने वाले के पास शायद पैगाम ना हो, लेकिन जिसका दिल धुल गया है उसके पास पैगाम हो। आमीन, आमीन। सुनिए, द क्रॉस, चौथा पॉइंट, द क्रॉस ऑफर न्यू लाइफ। क्रॉस ऑफर, सारे बोलिए, क्या? कौन सी चीज है? हाँ, कौन देती है? कौन? कौन? कहीं पता की कहते, ओए भाई मैं कैथलिक ही, ओ भाई मैं पेंटिकॉस्टल ही, मैं बैतनिया ही, भाई मेरा बाप दादे दी मिशन है ही, अही चर्च ऑफ पाकिस्तान दे। अब मेरे अजीजों, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो ये है, जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। कौन? कौन? चुकिया मिशन दा थैला, मिशन सिर ते पाया लोगों ने, कईयां ने मिशन को नहीं, यीशु को अपने दिल में बिठाए। निजात यीशु के। पलूस क्या कहता है? इधर देखो, पलूस क्या कहता है, यहां पर ही सुनना चाहते हैं? हाँ, इधर देखो, डोंट वर्शिप द पर्सनैलिटीज, डोंट, मुझे बोलिए ना, डोंट वर्शिप द। लोग शख्सियात की पूजा करते हैं, कलीसिया आज भी करती है। लोग ना शख्सियात, और पलूस किस तरह खोलता है, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। पलूस कहता है, कोई तो कहता है कि मैं पलूस का हूं, तो कोई कहता मैं अप्लास का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं। ग्रुप बनाए कई बंदे के, असी ए वेखे किड्डी वड्डी मिशन ले है। वो कहता क्या
पलूस ने तुम्हारे लिए जान दी? क्या कैफा ने? वो कहता क्या मसीह मसलूब बट गया है? वर्शिप यीशु की करें, शख्सियात की ना करें। शख्सियात से सीखें, सेंटर पॉइंट यीशु रखें, सलीब यीशु की। कई एक कहो जी मिशन जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दवा ਤੇ ਤੁਸੀਂ शायद ਉਹਨਾਂ ਚ ਓਏ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਗੀਤ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਆ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, लोगों को गलत ही तालीम देती है और लोगों के पास बाइबल का इल्म थोड़ा है, इसलिए गलत तालीम पाकिस्तान में जल्दी फैलती है। आज रात मैं आपको बताऊं, आपको अगर कोई निजात दे सकता है तो वो यीशु की सलीब है और कोई चीज नहीं है, और कोई चीज नहीं है। डोंट वर्शिप द पर्सन। यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी देता है। एक बात कहकर आपके लिए मैं दुआ करूंगा, फिर मैं माइक, इधर देखिए। एक लड़का था, गुम हो गया, इसकी उम्र का था, ये होगी इसकी उम्र 8-10 साल। इधर देखो, मैं आखिरी स्टोरी बताने वाला हूं, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप मुझे, खुदावंद आपको आज रात बरकत देगा। इधर देख, इस बच्चे की उम्र का था बच्चा, 8 साल का, वो गुम हो गया। जब गुम हो गया तो वो रो रहा था। एक बड़े आदमी से वो मिला, इस तरह के। उसने कहा, इसने बोला बेटा तू क्यों रो रहा है? उसने कहा अंकल मैं अपना घर भूल गया हूं। उसने कहा बेटा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? What shall I do for you? उसने कहा अंकल मैं अपने घर की एक एक गली भूल चुका हूं, लेकिन एक चीज मुझे याद है। उसने कहा बेटा इधर देखो मेरे जान, मेरे प्यारो इधर देखो। उसने कहा क्या? उसने कहा एक चीज मुझे अंकल याद है, सिर्फ मैं अपने घर की सारी गलियां भूल गया हूं, लेकिन एक चीज मुझे याद है। उसने कहा क्या? उसने कहा अंकल एक चीज को मैं सिर्फ जानता हूं, वो मुझे अभी भी नजर आ रही है। मैं अगर आंखें बंद करूं तो वो मुझे फिर भी नजर आएगी। उसने कहा मैं अपनी गलियां भी भूल गया हूं, लेकिन एक चीज मुझे अभी भी याद। उसने कहा बेटा बता तू क्या चीज है? उसने कहा अंकल रो रहा था, गुम हुआ था। उसका अंकल एक चीज मुझे याद है। उसने कहा क्या? उसने कहा जहां पर मैं रहता हूं वहां ऊंची सलीब लगी हुई है, और अगर मैं वहां पर पहुंच गया तो मुझे अपना घर मिल जाएगा। अगर वो उस जगह पर मैं पहुंच गया ना, अगर वो जगह मुझे मिल गई ना, अंकल मैं एक चीज जरूर जानता हूं, ओनली वन थिंग आई न्यू दैट, एक ही चीज अंकल मैं जानता हूं, मैं हर चीज भूल चुका हूं, लेकिन मेरे घर के बाहर एक जहां पर मैं रहता हूं बड़ी सलीब है। अगर तू मुझे अंकल सलीब के पास छोड़ देगा मुझे मेरा घर मिल जाएगा। मैं आवारा नहीं रहूंगा, मैं भटका हुआ नहीं रहूंगा, मैं गुमशुदा नहीं रहूंगा, मेरी आवारगी मिट जाएगी अगर अंकल मुझे उस जगह पर छोड़ दिया जाए। उस अंकल ने कहा बेटा मैं आ तुझे वहां। और जब वो सलीब के पास पहुंचा उसने कहा अंकल इस सलीब के साथ तो मेरा घर है। आप शायद आवारा भटके हुए हैं गुनाह में, आप शायद भूल गए हैं आपका घर कौन सा है, लेकिन अगर आप यीशु की सलीब के पास पहुंच गए आपको अपना अपनी जिंदगी वाला घर मिल जाएगा। आसमान आप पर खुल जाएगा, बादशाही आप पर खुल जाएगी, आसमान आप पर खुल जाएगा। कहां पर? सलीब के। अब देखो एल्डर साहब थैंक यू। देखो जो मसीह यीशु में है वो सारे बोलिए वो पुरानी चीजें। कितने लोग हैं जो भटके हुए हैं, रो रहे हैं, गुनाह ने उनको अंधा कर दिया, पैसे ने। मेरी बहनों मेरी बेटियों मुझे नहीं पता खुदा मुझे क्यों बार बार कह रहा है कि पैसा आपको निजात नहीं दे सकता।
रिहाई नहीं दे सकता। छुटकारा यीशु की सलीब में है। जो सलीब के पास आ जाता है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आप ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए। सारा पंडाल ताली बजा सकता है। तालियां अभी टिल्लियां टिल्लियां पिछले वाले में है। बच्चे चुके तालियां बजाओ यीशु से। हालेलुया कह सकते हैं। आवाज तो ढिल्ली ढिल्ली की बह के कह रहे जो, हाँ बोलिए हालेलुया। आज रात कितने लोग हैं जिनको पैसे ने, दौलत ने, चीजों ने, पोजीशन ने गुमराह कर दिया है। पलूस के पास कितनी बड़ी पोजीशन थी। वो कहता मैं अगर कबीले का फख्र करूं तो मैं बिन्यामीनी हूं, और बिन्यामीनी कबीला सबसे ज्यादा लाडला था। पता आपको एक दफा क्या हुआ कज़ात की किताब में, जब जंग हुई थी तो क्या हुआ था पता? क्या हुआ था? जब इनके क्या हो गया था, जब इनकी औरतें और मर्द मर गए तो दूसरे कबीले वालों ने कहा इनको औरतें दो ताकि ये कबीला जिंदा रहे। और सुनिए, वो कहता मैं मजहबी लिहाज से क्या था, फरीसी। शरीयत के लिहाज से मैं रोमी। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मजहबी लिहाज से कलीसिया का सताने वाला, लेकिन कहता जितनी चीजें मेरे फायदा की थी उन्हीं को मैंने कूड़ा समझा। रोमी शहरियत से मैं जहाजों पर सफर कर सकता हूं, लेकिन सलीब से मैं आसमानों पर सैर कर सकता हूं। अमेरिकन पासपोर्ट पर मैं दुनिया का सफर कर सकता हूं, लेकिन सलीब से जो पासपोर्ट मिलता है मैं आसमान की बादशाही की शहरियत कर सकता हूं। मैं आसमान की शहरियत मुझे दे दी है। और तुहानू पता है तुसी किड्डे बाबर कर जो, इसलिए तुसी ढिले जो। तुहानू पता कुछ भी नहीं होना। चल कोई गल नहीं, आप चल कोई चल जाने, लक दर्द हो रहा मेरा, मैं चल जाऊंगी बाद में, कोई गल नहीं। आपको नहीं पता आप कितने बाबरकत। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूं। मैनू तो जानवर भी नहीं पालने पैंदे, मैनू तो प्लानिंग भी नहीं करनी पैंदी, मैनू कुछ भी नहीं करना पैंदा। मेरे लिए आसमान खुला हुआ है, बादशाही खुली हुई है।